नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। चाणक्य ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे एडीओ ऑफिसर के बारे में। एडीओ ऑफिसर का जो पद है, ये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। एडीओ ऑफिसर का जो पूरा नाम है, असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर। ओके, पूरा नाम क्या है? एडीओ का पूरा नाम क्या है? असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो इसका है सहायक विकास विस्तार अधिकारी। मैं इसका क्यों बात कर रहा हूँ? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो एडीओ है अभी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसका पोस्ट अपकमिंग है और बहुत ही जल्द आने वाली है। ये हो सकता है अभी जैसे पंचायती राज और नगर निगम का जो चुनाव होने वाली है उससे पहले ये आने का प्रबल संभावना बन रही है। जैसे बताया जा रहा है कि 22-23 दिसंबर के आसपास या दिसंबर के एंडिंग में आचार संहिता लगने वाली है। तो उम्मीद यह जताई जा रही है कि 22-23 दिसंबर यानी कि आचार संहिता के पहले यह पोस्ट जारी कर दिया जाएगा। व्यापम के द्वारा ये परीक्षा ली जाती है, तो इसी को हम आज इसका जो सिलेबस है उसको समझने का प्रयास करेंगे। कितने नंबर का होता है ये जो सिलेबस है? ये 2017 का एडीओ का सिलेबस है ये। लेकिन अभी हम सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि इस बार तो आप जितने भी एग्जाम हो रहे हैं व्यापम के द्वारा उनमें 100 नंबर का 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 100 नंबर का 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं हाल ही में 100 नंबर का 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये जो एडीओ 2017 का है, ये सिलेबस है यही। तो कुछ इसमें तो बदलाव नहीं होंगे इस सिलेबस में। जो सब्जेक्ट है ये सभी रहेगा, एज इट इज रहेगा, लेकिन इसके साथ कुछ और जैसे कि जीएस को जोड़ने की संभावना बन रही है। जीएस खंड को जोड़ने की संभावना बन रही है। अब इस जीएस खंड में क्या क्या रहेगा? जीएस खंड में आपका हिस्ट्री, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये सब इंक्लूड करने के लिए सोच रहे हैं विभाग द्वारा। तो चलिए देखते हैं 2017 का एडीओ ऑफिसर का जो सिलेबस है। पहले तो ये 150 नंबर का होता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो व्यापम द्वारा आयोजित की जा रही है हर एग्जाम में वो 100 नंबर का पूछ रहा है। ठीक, 100 नंबर का पूछ रहा है। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं 2017 का एडीओ सिलेबस का देखते हैं। देखिए इसमें सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान विशेष करके छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। ओके, यहाँ आजीविका देखिए, आजीविका संबंधी योजनाओं की जानकारी, पंचायती राज की जानकारी, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, और ये सामान्य हिंदी। इस तरह से इन सब को मिला करके 150 नंबर का 150 क्वेश्चन बना था 2017 में। और ये 2011-12 में भी एग्जाम इसका हुआ था ना व्यापम के द्वारा। सामान्य हिंदी का देखिए 30 अंक का 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सभी डिटेल दिया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, यानी कि ये हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड है भाई। आईसीए इंडियन करंट अफेयर से रिलेटेड है ये। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, ये हो गया। ये जो 30 नंबर का पूछ रहा है इसमें इसमें शामिल ये भी है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, यानी कि ये इंडियन करंट अफेयर्स है। इकाई 2 में क्या है? संविधान है, भारत का संविधान है। ये हमको
पूरी तरह से प्रिपेयर करना पड़ेगा, पूरी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी संविधान को। ठीक है। इकाई 3 में क्या है? छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय। छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय में देखिए, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक प्रशासनिक ढांचा। सीधा सा बात यह है कि छत्तीसगढ़ का जो जीएस है पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा आपको तैयारी के रूप में। ठीक है। इकाई 3 से 6 तक ये छत्तीसगढ़ का जीएस है। क्या है? सीजी जीएस, छत्तीसगढ़ जनरल स्टडी। ओके, यहाँ तक तो हम समझ गए। आगे का देखते हैं। ये देखिए, आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी। आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, ये एक दूसरा सब्जेक्ट है। इसमें भी देखिए 30 अंक के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस आजीविका सब्जेक्ट में इकाई 1 में क्या है ये देख लेते हैं। भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। इसके अंतर्गत देखिए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन। ठीक, इकाई 1 में यह है। इकाई 2 में क्या है जी? राष्ट्रीय आजीविका मिशन। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जिसे क्या बोला जाता है इंग्लिश में? NRLM। इसके बारे में आप डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन। इकाई 3 में क्या है जी? आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका। इकाई 4 में है संस्था विकास। संस्था विकास कौन कौन से संस्था है ये देखिए। स्व सहायता समूह, स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया। ठीक है। इकाई 5 में देखिए, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। इकाई 6 में है बाजार। बाजार के देखिए परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार, तरीके आदि। और इकाई 7 में है पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध। ओके, तो ये आजीविका जो सब्जेक्ट है इसमें भी 30 अंक और 30 प्रश्न पूछे जाते थे 2017 में। अब हमें ये देखने वाली बात है कि 2024 में आए या 2025 में आने वाली जो एडीओ ऑफिसर का पोस्ट है इसमें कितने अंक का कितने क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कौन से सब्जेक्ट का कितना अंक पूछा जा रहा है वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन आप ये याद रख लेना कि यह पोस्ट, एडीओ का पोस्ट बहुत ही जल्द आने वाली है। अगला सब्जेक्ट है पंचायती राज। अगला सब्जेक्ट क्या है? पंचायती राज की जानकारी होनी चाहिए। ये 30 अंक का है, ये भी 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है। पंचायती राज का इकाई 1 में देखिए, 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं क्या है? छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम पढ़ना है, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना पढ़ना है, ग्राम पंचायत के कृत्य क्या है, यानी कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या है, क्या क्या कार्य है, ग्राम सभा के बारे में पढ़ना है, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां एवं उनके कृत्य पढ़ना है, पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी। पंचायत सेक्टर, पंचायत विभाग द्वारा जो जो भी चलाया जा रहा है पंचायत सेक्टर में उसके योजनाओं को पढ़ना है आपको। ठीक है। पंचायती राज का कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, ग्रामीण विकास एक दूसरा सब्जेक्ट अब है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास एक दूसरा सब्जेक्ट है। इनका भी 30 अंक का 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आप जितने भी ऊपर जैसे देखे पंचायती राज का, जैसे पंचायती राज का 30 क्वेश्चन 30 अंक के लिए, आजीविका का 30 अंक का 30 प्रश्न, ऐसा डिवाइड किया गया है। फिलहाल ग्रामीण विकास के जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम डिटेल थोड़ा देखते हैं। इकाई 1 में क्या है? ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की राशि। ठीक है। इकाई 2 में देखिए, ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारियां,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये सब अलग अलग चैप्टर्स है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये अलग से डिफाइन करके इस सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इकाई 3 में देखिए सामाजिक अंकेक्षण, इकाई 4 में ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, और ये देखिए इकाई 5 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 भी पढ़ना है। ठीक है, इकाई 6 में जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजनाएं, ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए सामान्य हिंदी को भी इसमें एडीओ ऑफिसर के पद में जोड़ा गया है। कितने अंक का? 30 अंक का 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, ये पूछे जाते थे, ये 2017 वाला सिलेबस है, लेकिन ये सब्जेक्ट बदलेगा नहीं। हाँ, ये बात है कि इसका जो क्वेश्चन कम हो जाएगा, नंबर कम हो जाएंगे, जितने क्वेश्चन उतने नंबर, एक एक क्वेश्चन में 1 नंबर मिलता है। इसमें जो व्यापम लेता है, व्यापम का जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है। तो जो सब्जेक्ट इसमें 2017 में इंक्लूड था एडीओ ऑफिसर पद में, वो बदलेगा नहीं, बस कम ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि जीएस को इसमें ऐड करने का संभावना बन रही है, ऐसे सूत्रों के मुताबिक पता चला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामान्य हिंदी में वर्ण विचार, सामान्य हिंदी में आपको पढ़ना है सीधा ग्रामर के बारे में, व्याकरण। वर्ण विचार इकाई 1 में है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि। संधि के बारे में पढ़ना है, ये संधि। इकाई 2 में देखिए शब्द विचार, शब्द विचार, शब्द विचार में क्या है? शब्द रूप, शब्द रचनाएं, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अर्थ के आधार पर भेद, अर्थ के आधार पर भेद देखिए पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये सबको आपको याद करना पड़ेगा। इकाई 3 में क्या है जी? शब्द रचना, शब्द रचना के अंतर्गत शामिल उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। इकाई 4 में देखिए पद व पद भेद, पद व पद भेद के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? ये संज्ञा है, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इकाई 5 में वाक्य परिचय, वाक्य परिचय के अंतर्गत शामिल वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और पद क्रम। इकाई 6 में देखिए, इकाई 6 में मुहावरे तथा लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश भी दिया हुआ है। मुहावरे तथा लोकोक्तियां ये याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इस हिंदी में, हिंदी वाले जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको क्या नहीं दिया गया है पता है? रस, छंद, अलंकार। क्या नहीं दिया है? रस, छंद, अलंकार, रस, छंद, अलंकार। इसको आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस में जब नहीं है तो नहीं पढ़ना है। क्लियर? अच्छा, ये क्लियर हो गया। 2017 एडीओ ऑफिसर का जो पद है उसका सिलेबस है ये, इसके बारे में समझ गए होंगे, ऐसे आशा करता हूँ मैं। ओके, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जीएस भी जुड़ने वाला है, तो अपने जो तैयारी का जो धीमेपन है, उसको अलर्ट मोड पर ले आइए। अलर्ट मोड कहने का मतलब आप स्पीडली करिए, है ना? स्पीडली करिए, स्पीडली पढ़िए इसको। ये जितने भी इसमें सब्जेक्ट शामिल किया गया है 2017 एडीओ ऑफिसर के पोस्ट में, ये चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन इनका जो क्वेश्चन है और जो नंबर है ये कम हो सकता है। क्यों हो सकता है?
क्योंकि इसमें जीएस जुड़ने वाला है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, ये सब जुड़ने वाला है। क्लियर? तो चलिए, यही बताना था आपको, यही सूचना देना था। और ये बहुत ही जल्द आने वाली है एडीओ ऑफिसर का जो पोस्ट है। अभी व्यापम का जो अनुबंध है, चिप्स से जो अनुबंध था उसका कार्यकाल कहना चाहिए, वो ख़त्म हो गया है। अब एनआईसी को व्यापम का जो सर्वर मेंटेनेंस के लिए है, ठीक है, उसको अनुबंध के लिए आमंत्रित किया गया है। देखते हैं अब कौन लेता है, व्यापम ही ले रहा है कि एनआईसी ले रहा है। अब ये लास्ट कंडीशन पर है सॉर्ट आउट होने में। तो मेरे ख्याल से ये अभी आगामी चुनाव भी है, फरवरी मार्च, क्लियर, फरवरी मार्च में हो जाएगा। तो उसी को देखते हुए इसका पोस्ट 200 या 200 से ऊपर, 200 से अधिक आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, बस यही आपको जानकारी देना था, यही सूचनाएं प्रदान करना था। मैं आशा करता हूं कि यह जो एडीओ सिलेबस है, एडीओ ऑफिसर का सिलेबस है, आपको अच्छा लगा होगा और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और अंतिम में आपसे विदा लेते समय मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो चाणक्य ट्यूटोरियल्स है हमारा यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे अपडेट लेटेस्ट आपको प्राप्त होते रहेगा। और आगामी जितने भी यूट्यूब चैनल्स में मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो कोरिलेशन ट्रिक से, इमेजिनेशन से, रैमिंग मेथड से, निमोनिक मेथड से आपको याद कराने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और याद करा ही देंगे। ठीक है, चलिए, गुड बाय, थैंक यू।